मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। हम लोग अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के साथ पुनः उपस्थित है, जिस श्रृंखला का नाम है करो तैयारी जीत की। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष प्रश्नों की और उनकी व्याख्या की। जो व्याख्या होती है वह प्रश्न की संख्या को 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना कर देती है। इसलिए व्याख्या को आराम से समझना है, पढ़ना है और देखना है कि हमारी जो तैयारी की स्थिति है वो किस पक्ष की ओर भारी है, किस पक्ष की ओर हल्की है। जहां हल्का है उसको भारी करना है, जो भारी है उसको और भारी और मजबूत करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास श्रृंखला 2 का कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है। पहला ऑप्शन मालदीव, दूसरा अंडमान, तीसरा श्रीलंका, चौथा लक्षद्वीप। हम जानते हैं कि जो हमारा लक्षद्वीप है अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, बार बार यह पूछा जाता है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। 10 ही आबाद मतलब 10 ही दिखाई देते हैं, आबाद हैं। अब हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझी होती है। म्यांमार के साथ कितने देशों की सीमा साझी होती है? तो म्यांमार के साथ हम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों की सीमाएं साझा होती है। 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ। म्यांमार देश का नाम है। जो हमारा म्यांमार है भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। जो भारत से सटे हुए देश हैं उनका भी एक क्रम है जिसको हम बचपन नाम से जानते हैं। बचपन सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन से है, उसके बाद पाकिस्तान से है, उसके बाद नेपाल से है, उसके बाद म्यांमार से है, उसके बाद भूटान से है, उसके बाद अफगानिस्तान से है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बैरन आइलैंड जो ज्वालामुखी द्वीप है कहां पर स्थित है? चिली, भारत, इटली, आइसलैंड। बात करते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड है। पूछता है बार बार प्रश्न कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन आइलैंड कहाँ है? भारत में। भारत में कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में। जो नारकोंडम द्वीप है अंडमान निकोबार में, यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। यह मतलब सक्रिय नहीं है। सुसुप्त मतलब सोया हुआ है। इसमें विस्फोट की संभावना नाम मात्र की होती है। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, मृत, सुप्त या सुसुप्त और सक्रिय। मृत है इसका मतलब वो कभी उनके जगने की संभावना नहीं है। सुसुप्त है, बहुत दिनों से सुप्त पड़े हैं, सुसुप्तावस्था में हैं, सोए हैं, हो सकता है कि कभी उनमें विस्फोट हो जाए। जो सक्रिय वोल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वो सक्रिय होते हैं, वो आते जाते रहते हैं। उसी की बात कर रहा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार में है जो प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है। अगला हमारा प्रश्न देखिए। दस डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अब 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 42 डिग्री समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा, इनसे प्रश्न बार बार पूछ लेते हैं, पूछा गया है। तो इसे जो 10 डिग्री इसे जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। ये भी अगर पूछ ले 10 डिग्री जल विभाजक रेखा भी इसे कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? देखिए आप यहां समझने वाली बात है, ये ए है और ये बी है। एक ये रेखा खींच दी गई, ये तो ये इसको पृथक भी कर रही है और एक तरीके से देखेंगे तो ये इसको जोड़ भी रही है। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल है, ये वो किसको पृथक करता है या किसको मिलाता है, जोड़ता है? ऑप्शन है हमारा अंडमान निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। हम जानते हैं कि जो हमारा 10 डिग्री चैनल है वो भारत की बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। अगर लिटिल अंडमान पूछा जाए और कार
कार निकोबार पूछा जाए तो लिटिल वाला होगा। वैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है या जोड़ता है। आज का अंतिम सवाल हमारा, कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है? युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। भारत का सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, इसी की बात की है। इधर आएंगे तो ये उत्तर, इधर आएंगे तो ये उत्तरी होगा और नीचे आएंगे तो दक्षिणी होगा। असम और राजस्थान, अरुणाचल और राजस्थान, असम गुजरात, अरुणाचल और गुजरात। आप जानते हैं कि भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। और जो पश्चिमी है वो गुजरात है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो सबसे पश्चिमी राज्य है। ये रही आज के अभ्यास श्रृंखला की बात। इसमें हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा, उनकी व्याख्या को देखा। अपनी समझ को विकसित करने के लिए, अपनी तैयारी को बार बार रिवीजन करते रहने के लिए यह श्रृंखला जरूरी होती है। आपको यह हमारी अभ्यास श्रृंखला कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें। पुनः अगली श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।